कौमी असम्बली के 3 हलकों में वोटों की दोबारा गिनती होगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट फैसला आज सुनाएगी। गुलजवाला का NA 79, NA 81 और लोधरा का NA 154 शामिल। NA 79 से नून लीग के अजहर क़यूम नाहरा ने लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से अपनी कामयाबी मुअत्तल करने को चैलेंज किया था। मद्दे मुकाबिल PTI के हिमायत याफ्ता चौधरी बिलाल थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा। बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी शामिल। पंजाब में मानसून के रंग, लाहौर में फिर बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। चबुर्जी, राजगढ़, इस्लामपुरा, इचरा, सांधा में बारिश। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, माल रोड, घड़ी शाहू, एम्प्रेस रोड पर बरसात। बारिश के बाद मौसम खुशगवार, गर्मी की छुट्टी हो गई। PDM में पंजाब की जानिब से मजीद तेज बारिशों की पेश गोई। उधर कराची में मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश। गुलस्तान जौहर, राशिद मिन्हास रोड, गुलशन इकबाल में बादल बरसे। सिंध के साहली इलाकों में आज बारिश का इम्कान। फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम का मियां चन्नू पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। हवाई शहर आमद पर फूल निछावर किए गए। माँ ने काबिल फ़ख्र बेटे को सीने से लगाया, खूब प्यार दिया। अरशद ने माँ के कदमों का बोसा लिया। दोस्त और रिश्तेदार भी खुशी से निहाल। पूरा शहर हीरो की एक झलक देखने उमड़ आया। गांव पहुंचने पर आतिशबाजी का भी मुजाहिरा। अरशद नदीम कहते हैं, ओलंपिक्स में रिकॉर्ड बनाने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। बेपनाह मोहब्बत देने पर अवाम का बेहद मशकूर हूँ। आइंदा भी मुल्क का नाम रोशन करता रहूँगा। नीरज चोपड़ा भाइयों की तरह है। मुझे इज्जत दी, मुझे प्यार दिया और इसी तरह मुझे प्यार मोहब्बत देते रहे। इंशाल्लाह आने वाले जितने भी कंपटीशन हैं उनके लिए इंशाल्लाह और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे फिट रखे, मुझे सेहत दे। मैं ढोल की थाप पर भंगड़े, घोड़ों का रक्स। लाहौर पहुंचने पर फ़ख्र पाकिस्तान का काफ़िले फ़ख्र इस्तकबाल। तैयारे को भी खुसूसी वाटर कैनन सैल्यूट पेश किया गया। आधी रात को सैकड़ों अफराद एयरपोर्ट पर आए। नून लीग के वुज़रा और रहनुमाओं ने भी एयरपोर्ट पर हीरो का इस्तकबाल किया। आवाम ने अरशद नदीम को कंधों पर उठा लिया। एयरपोर्ट पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। पंजाब पुलिस बैंड ने धुनें बजाकर वेलकम किया। पुलिस ने खुसूसी VVIP सिक्योरिटी फराहम की। अरशद नदीम को डबल डेकर में सैर भी कराई गई। आवाम काफिले की सूरत में कौमी हीरो के साथ रहे। अरशद नदीम हाथ हिलाकर आवाम की मोहब्बत का जवाब देते रहे। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट काफिले की सूरत में लाहौर से मियां चन्नू गए। नमाज फजर तबलीगी मरकज रायवंड में अदा की। पंजाब असम्बली में अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मंजूर। बड़ा खुश है, आवाम तो बड़ा खुश है। आपका बड़ा शुक्रिया अदा कर दूँ आवाम का। मैंने वर्ष गया जी, लोगों ने वहाँ से पट गए, फिर गया सी इंडिया 85 मुल्क से तीसरे नंबर पर आया। साकी साहब कोई छोटा जहा उन्हें वर्ष खाया 2 भरावां ने। मेरे रब ने मेहरबानी की है। मैं तो मजदूर है, मिस्टर पूरा कर रहा था। अरशद नदीम वालिद के गले लगकर आबदीदा। एयरपोर्ट पर जज्बाती मनाज़िर। एयरपोर्ट लाउंज में अरशद नदीम वालिद से मिले। बाप ने बेटे को देखा तो माथा चूमा, गले लगाया, फूलों के हार पहनाए, दुआएं दी। अरशद नदीम के वालिद ने कहा, मेरे बेटे ने कौम का मान रख लिया। मैं तो एक मजदूर हूँ, अल्लाह का करम हो गया। अरशद नदीम के भाई ने कहा, अरशद की जीत पर बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अपने वालिदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का और उनके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। और अगर देखा जाए तो इसके पीछे मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत है, मेरे कोच साहब की, सलमान इकबाल भट्ट साहब की, PM साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में ये मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ जिन्होंने यूथ फेस्टिवल करवाए थे, तो उसी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया था और वहाँ से मैंने ये गेम का आगाज़ स्टार्ट किया। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। अरशद नदीम ने जीत को कौम और वालिदैन की दुआओं का नतीजा करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गोल्ड मेडल जीतने पर बहुत खुशी हुई। कौम और वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ने इज्जत दी। ओलंपिक्स के लिए कोच ने बहुत मेहनत की। इस कामयाबी के पीछे बहुत लंबा सफ़र है। हुकूमत की तरफ से सहूलियात के लिए शुक्रगुजार हूँ।
अमेरिका पेरिस ओलंपिक्स में भी टॉप पर, टाइटल का कामयाबी से दिफा कर लिया। आखिरी गेम में गोल्ड मेडल जीतकर चीन को पीछे धकेल दिया। जापान की तीसरी पोजीशन, ऑस्ट्रेलिया चौथे और फ्रांस 5वें नंबर पर रहा। बरतानिया के ओलंपिक्स में मायूस कुन कारकर्दगी, पिछली बार 22 मेडल जीते, इस बार सिर्फ 14 गोल्ड मेडल हासिल किए। पेरिस ओलंपिक्स में 84 मुल्कों के हाथ मेडल आए। पाकिस्तान 62वें नंबर पर रहा। भारत का सफर 71वें नंबर पर तमाम हुआ। गजा में ढाया जा रहा है, उसके हवाले से हमारी ये खुशियाँ मान पड़ गई हैं, क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों के साथ इसराइली हुकूमत और वज़ीर आज़म नेतन्याहू फजर के वक्त निहत्ते मुसलमानों के ऊपर बमबारी की गई। वहाँ पर मुसलमान शहीद हुए, बच्चे भी शहीद हुए, और दिन रात ये आग उन पर बरस रही है और दुनिया खामोश है। दिन रात फलस्तीनियों पर आग बरस रही है, दुनिया खामोश है। आदमी बरादरी फलस्तीनियों की नस्लकुशी का तमाशा देख रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, इसराइली वज़ीर आज़म अपनी फौज के साथ मिलकर जुल्म कर रहा है। दहाइयों पहले पास कराए गए करारदादों की कोई हैसियत नहीं। इसराइली जाहिरियत पर सिर्फ लफासी से काम लिया जाता है, लफासी से भरकर कुछ नहीं हो रहा। गाजा में जुल्म से जश्न आज़ादी की खुशियाँ मंद पड़ गईं। अक़लियतों के दिन के हवाले से तकरीब से खिताब में ये भी कहा, जंग का जमाना हो या अमन का, अक़लियतों ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। अक़लियतों की मुल्क के लिए बेपनाह खिदमात हैं। कौन नहीं जानता सिसल चौधरी, जस्टिस राना भगवान दास, जस्टिस कार्नलेस की क्या खिदमात थी। लोग आज भी गंगाराम अस्पताल से फैज़याब हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह मोहम्मद अल बदीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, आपका दौरा पाकिस्तान के लिए बाइस एज़ाज़ है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। पाक सऊदी ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब गामज़न हैं। आपके दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह मोहम्मद अल बदीर ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब दो ऐसे सितारे हैं जो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म ने इमाम मस्जिद नबवी, सऊदी सफ़ीर और उनके वफ़द के एजाज़ में इशाइया भी दिया। असम्बलियों में जाली नुमाइंदगान बैठे हैं। हमारी गुलामी की तारीख लंबी होती जा रही है। मईशत ज़मीन बोझ हो चुकी, उसको उठाना किसी के बस की बात नहीं। हमारे हुक्मरानों ने बाहर बंदोबस्त कर रखे हैं, जब मुश्किल वक्त आया बाहर निकल जाएंगे। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान का पेशावर में ताजिर कन्वेंशन से खिताब, कहा, जालिमाना टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। पहले कौम को एतमाद मिले, कौम का पैसा कौम पर ही खर्च होगा। सिर्फ सांस लेने पर टैक्स नहीं, मुल्क इस तरह नहीं चलते। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने की खबरों में सदाकत नहीं। MQ पाकिस्तान के कामरान टिसोरी गवर्नर सिंध के ओहदे पर फाइज हैं। हुकूमत ने मुआहदे से हटने की कोशिश की तो पहिया जाम हड़ताल करेंगे। आमिर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का लाहौर में जलसे से खिताब, कहा, हुकूमत से किए मुआहदे की एक एक शिक पर अमल दरामद कराएंगे। खैबर में फितना उल खवारिज से झड़प में पाक फौज के लेफ्टिनेंट अजीज महमूद मलिक शहीद। ISPR के मुताबिक 9 अगस्त को 3 मुख्तलिफ मकामात पर फोर्सेज और खवारिज में फायरिंग का तबादला हुआ। लेफ्टिनेंट अजीज महमूद ने बहादुरी से मुकाबला किया, 4 खवारिज को हलाक किया। शदीद फायरिंग के तबादले में जख्मी हुए। CMH में जेर इलाज थे। जाम शहादत नोश किया। नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। आबाई इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू, फल सब्जियां गोश्त सब महंगे, आवाम बिलबिला उठे। कराची में मुर्गी की कीमत को पड़ लग गए, 700 रुपये फी किलो से भी बढ़ गई। शहरियों का मुनाफाखोरों को लगाम डालने का मुतालिबा। उधर कोयटा में भी मुर्गी का गोश्त 710 रुपये फी किलो तक फिरोख्त होने लगा। प्राइस कंट्रोल कमेटियां कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम हो गईं। एतवार बाजारों में मुनाफाखोरों का रार, जिला इंतजामिया मंजर से ही गायब।
निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की जारी 24 घंटों में 40 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फ़ौज की दिरुलबला और बोरेज कैंप पर बमबारी। वस्ती गज़ा में 4, रफ़ा में 2 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में फ़लस्तीनियों को इनखला के नए अहकामात जारी। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम अमेरिका पर लगा दिया। भारत फरार होने के बाद पहला बयान सामने आ गया। कहती हैं हुकूमत का तख्ता उलटने के पीछे अमेरिका का हाथ है। अमेरिका एयरबेस के लिए सेंट मार्टिन जजीरा मांग रहा था। अमेरिका को इनकार करने की वजह से इक़्तिदार से बेदखल होना पड़ा। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा टीम के रेड और वाइट बॉल कोचेस बेहतरीन हैं। जिसन गिप्सी और गैरी क्रिस्टन से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। 10 माह से टेस्ट मैच नहीं खेला, ताहम खिलाड़ियों का माइंडसेट मस्बत है। बांग्लादेशी टेस्ट टीम कल पाकिस्तान पहुंचेगी। कैरन पोलार्ड ने अफगान स्पिनर राशिद खान को मधोल दिया। एक ओवर में लगातार 5 छक्के लगा दिए। दी 100 लीग में तारीखी कारनामा सरअंजाम दिया। और जश्न आज़ादी में 2 रोज़ बाकी। यौम आज़ादी की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी। शहर शहर सबसे लाली परचमों की बहार। बाजारों में गहमा गहमी अरूज पर। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर जश्न आज़ादी पर तारीखी इक़दाम। रावलपिंडी से लाहौर तक आज़ादी फ्लोट का एहतमाम। गुजर खान पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। आज़ादी फ्लोट 13 अगस्त की शाम मीनार पाकिस्तान पहुंचेगा। मीनार पाकिस्तान पर मुशायरा और म्यूजिकल नाइट होगी।